अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये एक दिन पहले की वीडियो है, मैं बना रही थी साग, तो मैंने सोचा कि जी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है साग और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब से सर्दियाँ आई हैं ना, हमने बहुत साग खाया है। तो मैं ना ये साग के अंदर वो जो चिली फ्लेक्स होते हैं, जिसको अदराड़ मिर्च भी बोलते हैं, वो मैं लाजमी डालती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ हरी मिर्च डालते हैं, लेकिन मैं जब तक वो मिर्च ना डालूँ मुझे टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं ना जो अदराड़ मिर्च होती है वो लाजमी डालती हूँ। तो ये जी नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे का आगाज़ था ये जी। सबसे पहले मैं पीती हूँ टी, ये ना वेट लॉस के लिए मैं पीती हूँ और इससे स्किन भी बहुत अच्छी हो रही है मेरी, तो इसलिए मैं सबसे पहले यही पीती हूँ। ये नहार मुँह पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ। इससे बहुत जो है ना फ़र्क पड़ रहा है, मेरी स्किन पे भी बहुत अच्छी हो रही है और मेरा वेट भी लॉस हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको ना डेली पीती हूँ। तो ये अभी सारी तरफ जो है वो गंद पड़ा हुआ था। अभी मेरी बेटी नाश्ता वगैरह करके चली गई थी, स्कूल चली गई थी, उसको छोड़ के आएंगे मेरे हस्बैंड, तो फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी और फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। तो जी मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर मैंने बनाया नाश्ता। तो ये मैं साग को तड़का लगा रही थी। साग को तो आप सबको पता ही है कि जितना तड़का लगाया जाए वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इसलिए फिर मैंने लगाया था तड़का और पराठे के साथ बहुत मज़ा आया था साग का। मेरे हस्बैंड ने ना एक दफ़ा मुझे बोला कि ना इसको ना तवे पे ही रहने दो, साग को तो इसी तरह खाते हैं। तो हम लोगों ने तब ट्राई किया तो बड़ा मज़ा आया था, ऐसे ही ना तवे पे रख के, देसी माहौल, तो बड़ा मज़ा आया था। तो उसके बाद ना फिर हम लोग ऐसे ही खाते हैं, तो बहुत मज़े का लगता है। आप लोग भी ट्राई करना, देखना आपको भी अच्छा लगेगा। गुड़िया तो जी ये मेरी बेटी पढ़ाइयाँ कर रही थी। इसका ना ये है कि इसको जिन वर्ड्स का इंग्लिश में नेम पता है तो वो इंग्लिश में ही बोलती है, उसको जितना मर्जी कह लो कि उर्दू में बोलो इसको तो वो नहीं बोलती है। ओके मछली मैं उसको कहूँगी ना तो देखना फिर कैसे जिद करेगी और रोएगी कि नहीं मैं जो कह रही हूँ वही है। चाबी चाबी ओके ओके ओके। अच्छा ये क्या है? A tree. A tree. दरख्त। No tree. ये जी नेक्स्ट डे का है, तो नेक्स्ट डे मैं दे रही थी पौधों को पानी वगैरह दिया था सारे पौधों को। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी इनका ना मिट्टी सूख गई है तो इनको पानी दे दो, तो मैंने पानी दिया था इन सारे पौधों को। तो आज ना मौसम बहुत ही अच्छा था, बड़ी प्यारी धूप निकली हुई थी, तो फिर सुबह सुबह हम ना बाहर चले गए थे। तो पौधों को भी फिर हमने देखा, ये ना टमाटर के पौधे हैं जो हमने संडे वाले दिन शिफ्ट किए थे। तो ना मुझे बड़ा डर लग रहा है, आप सब भी दुआ करना कि ना ये मेरे पौधे अच्छे से ग्रो कर जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने शिफ्ट किए थे ना तो वो चले नहीं थे। तो अब दुआ करना कि चल जाएं, क्योंकि मुझे बड़ी ना इनकी टेंशन लगी हुई है कि अल्लाह करे चल जाएं। तो एक ये मेरा पौधा है, ये भी ना ऐसे सूख गया, ख़राब हो गया। आप सब में से कोई मुझे बताना कि मैं क्या करूं कि ये फिर से ठीक हो जाए। तो जी ये था जी दोपहर का टाइम फिर हो गया, तो मैंने खाना वगैरह बनाया। मैं बना रही थी शलजम गोश्त। तो मेरे साथ ना आज बड़ी एक ना भैड़ी हुई थी। मैंने जो है वो प्याज रखे थे फ्राई करने के लिए। मैंने पहले प्याज फ्राई करती हूँ और फिर उसके अंदर जो है ना वो मैं गोश्त को डाल के तो उसको फ्राई करती हूँ। तो मैंने प्याज काट कूट के रखे, तो मैंने कहा जब तक वो होते थे तब तक मैं अपना गोश्त जो है वो धो लेती हूँ। तो जैसे मैंने गोश्त धोने के लिए टूटी खोली तो पानी नहीं आ रहा था। मैं कहूँ ओए अल्लाह ये अब क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा अब तो पानी ही नहीं आ रहा ऊपर। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम जो है वो जो फ़िल्टर वाला पानी पड़ा हुआ है उससे वॉश कर लो और उससे अपना काम कर लो। फिर मैंने उससे वॉश किया इसको गोश्त को, और फिर मैंने जो है ना वो हंडिया बनाई। हाँ तो बड़ा ही सही बात है, मसला हो गया था, पानी नहीं आ रहा था, मोटर जो है वो जल गई थी। अभी तक भी जो है ना वो पानी नहीं आया। मुझे तो ये टेंशन लगी हुई है कि अगर वॉशरूम आ गया, वॉशरूम में जाना होगा तो फिर क्या करेंगे। वॉशरूम तक में भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, ख़त्म हो गया। और अभी भी मेरे हस्बैंड जो है ना वो इसी का काम कर रहे हैं, मोटर का ही।
تو میں نے آگے ان کو فون بھی کیا کہ پوچھنے کے لیے، میں نے کہا دوپہر کا کھانا کھانے نہیں آپ نے آنا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں دوپہر کا کھانا کھانے نہیں آؤں گا، جو ہے وہ میں موٹر کا کام کر رہا ہوں، تو میں نا باہر سے ہی کھانا کھا لوں گا۔ ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ کوئی اس طرح کا کام پھنسا ہو، اس طرح کا کام کر رہے ہوں، تو پھر سارے ورکرز کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی وہ باہر سے ہی کھانا منگوا لیتے ہیں، اور وہ سارے نا ادھر ہی کھانا کھا لیتے ہیں ورک شاپ میں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی بھی جو ہے وہ پانی نہیں آیا، ابھی تقریباً کہہ لو 3:30 ہو گیا اور ابھی تک پانی نہیں آیا، 12 بجے کا پانی گیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں اب کب موٹر جی ٹھیک ہوتے ہیں اور پانی آتا ہے۔ دیکھیں جی باتوں باتوں میں ہماری ہنڈیا بھی تیار ہو گئی ہے۔ شلجم گوشت کتنا پیارا لگ رہا ہے، شلجم گوشت۔ اس کے بعد جی میں نے پھر سوچا کہ چلو میں بنا لیتی ہوں روٹی، کیونکہ ہسبینڈ جی نے تو آنا نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے تو کھانا کھانا ہے، تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں جو ہے وہ روٹیاں بنا لیتی ہوں، اور پھر ہم تینوں ماں بیٹی جو ہے وہ کھا لیتے ہیں بیٹھ کے کھانا، کیونکہ انہوں نے تو باہر سے کھانا کھانا ہے۔ یار مجھے نا ایک آپ سب سے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ آپ لوگ نہ ہی کوئی کومنٹ کرتے ہیں، میں اتنی محنت سے بناتی ہوں اور پھر میں بار بار دیکھتی ہوں کہ کسی نے کومنٹ کیا ہے، کسی نے کومنٹ کیا ہے، لیکن کوئی کومنٹ ہی نہیں کرتا۔ پلیز یہ ایک ریکویسٹ ہے، بہن کی ایک ریکویسٹ سمجھ کے جو ہے نا وہ اس کو سن لے، اور پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ تو آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، تو کائنڈلی آپ سپورٹ کریں۔ میں اتنی محنت سے آپ سب کے لیے ہی تو ویڈیو بناتی ہوں، تو آئی ہوپ کہ آپ سب میری بات کو سمجھو گے اور آپ مجھے ضرور سپورٹ کرو گے۔ تو جی آپ لوگ بھی یہ اپنا خیال رکھنا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے جی؟ اب اللہ حافظ، بائے بائے۔